अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज दो अहम सवाल आपसे पूछूंगा। इनको आप सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह को गवाह मानकर सच बताइए कि मैं सही कहता हूं या गलत कहता हूं। सवाल ये है कि ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों देशों में इस्लाम के मुताबिक किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत इस्लाम के करीब है? इन सब बातों से पहले हम सभी लोग एक दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे, महफूज रखे और उनके घर वालों को भी सलामत रखे। इसलिए कि भाई जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, जो इस्लाम की खातिर बेचारे शहीद हो रहे हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं। इस्लाम की दुश्मन ताकतें उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही हैं। तो भाई हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को सही सलामत रखे। आमीन। बात ये करनी है कि मैंने सोशल मीडिया पर एक सवाल किया। ये सवाल है, आप भी पढ़िए, कि सऊदी अरब में जो बादशाह होते हैं, क्या वो खुद अपने बेटे, भाई, भतीजे को बादशाह मुकर्रर कर सकते हैं? तो जवाब देखिए क्या आया है कि जी हाँ, सऊदी अरब का जो बादशाह होता है, वो खुद मालिक होता है। वो चाहे अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को बादशाह मुकर्रर कर सकता है। ठीक है? अब बहुत सारे मुसलमान यही समझते हैं और कहा भी जाता है कि सऊदी अरब में जो हुकूमत है, वो कुरान और सुन्नत के तरीके पर हुकूमत है। ठीक है भैया? तो कुरान और सुन्नत में ये तरीका कहाँ पर है कि एक बादशाह अपने बेटे को ही बादशाह बना दे? कुरान और सुन्नत में ये बात कहाँ लिखी हुई है? भाई आप खिलाफत का दौर देखेंगे तो उसमें उसूल यही है कि खलीफा जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी खिलाफत है। फिर उनकी वफात के बाद लोग मशवरा करते हैं, जो इस्लाम के माहिर होते हैं या कहिए बहुत पढ़े लिखे लोग, इनकी एक कमेटी होती है। ये लोग मशवरा करते हैं, फिर ये लोग जिस आदमी पर इत्तेफाक करते हैं उस आदमी को खलीफा बनाया जाता है। ये तरीका कुरान और सुन्नत का है। और इस वक्त सऊदी अरब के बारे में यही कहा जाता है कि भैया सऊदी अरब का जो कानून है, वहां का जो संविधान है, वो कुरान है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक सऊदी अरब चलता है। तो भैया कुरान और सुन्नत तो ये बात नहीं कहती है कि आप बादशाहत करिए, अपने बात अपने बेटे को दे दीजिए, वो बेटा अपने बेटे को दे दे, वो बेटा अपने बेटे को दे दे। ये तरीका कुरान और सुन्नत में नहीं है, लेकिन ऐसा ही सऊदी अरब में हो रहा है। आज का मुसलमान सुन लेता है कि वहां की हुकूमत कुरान और सुन्नत के तरीके पर है, तो वो कहता है हाँ भैया कुरान और सुन्नत के तरीके पे तो है। अब आदेश आ जाता है वहां से कि आप चुपचाप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए और अच्छे काम कीजिए, लेकिन हुकूमत के मामले में ना गौर कीजिए और ना कुछ बोलिए। अगर बोलोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये माहौल है इस वक्त अरब देशों का। अब यहीं पर मैं सुन्नी भाइयों से कह रहा हूं कि आप ईरान के बारे में देखिए। हालांकि मैं शिया नहीं हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस्लाम की रूह से अगर इस्लामी तरीके पर है कोई हुकूमत या इस्लामी तरीके के करीब में, तो भैया वो ईरान की हुकूमत है। मैंने सवाल किया कि क्या अली खामनाई साहब अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे को वली अहद मुकर्रर कर सकते हैं? तो जवाब देखिए क्या आया है। जवाब आया है नहीं कर सकते। यही सवाल मैंने सऊदी अरब के बारे में किया था, तो जवाब आया था कि हाँ बिल्कुल मुकर्रर कर सकते हैं। अली खामनाई साहब अपने बेटे, भाई, भतीजे को अपने आप से वली अहद मुकर्रर नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनका कोई भाई, बेटा या भतीजा अगर इस ओहदे के लायक है, इस ओहदे को संभाल सकता है, तो इनकी राय हो सकती है। बाकी अंतिम फैसला उस कमेटी का होगा। जो इस वक्त ईरान में कमेटी है, वो कमेटी अंतिम फैसला देती है कि इनको हम अपना सुप्रीम लीडर बनाएं या ना बनाएं। ये मसला इस वक्त मौजूदा में चल रहा है। तो भैया सऊदी अरब तो समझो अपनी खेती बनाए हुए हैं इस्लामी हुकूमत को। ईरान में अपनी खेती नहीं है। लोग जिसे चुनेंगे वो सुप्रीम लीडर होगा, यानी कि तमाम मुसलमानों का मुहाफिज होगा, सबसे बड़ा लीडर। ईरान में छोटे मोटे पदों के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो अली खामनाई साहब का होता है, इस ओहदे का चुनाव नहीं होता है। चुनाव में जीते हुए लोग बड़े लीडर को मुकर्रर करते हैं। अब आप खिलाफत पे गौर कीजिए कि क्या खलीफा अपने बाद लोगों को या अपने भाई भतीजे को मुकर्रर कर सकते थे? तो भैया नहीं करते थे, कोई भी खलीफा हो। एक मिसाल आती है जिसमें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ही जिंदगी में ये ऐलान किया था
कि मेरे बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा होंगे। वो इसलिए हुआ था कि कुछ फितने उठ रहे थे। उन्हीं की ज़िंदगी में एक फितना उठा था कि कुछ लोगों ने कहा कि हम ज़कात आपके पास जमा नहीं करेंगे, हमको जो देना होगा वो देंगे या ना देंगे। बहरहाल इसी तरह का फितना था। तो उस फितने को पहले खलीफा ने ख़त्म किया, फिर थोड़े ही दिन वो रहे थे, फिर उन्होंने कह दिया था कि मेरे बाद उमर खलीफा होंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पूरी हुई। उनसे लोगों ने पूछा कि आप किसको मुकर्रर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को मुकर्रर नहीं करूँगा, मुसलमान खुद मशविरा करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे। तो अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको चुन दिया था, तो वो ना तो उनके भाई थे, ना तो उनके बेटे थे और ना उनके घर वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी थे, हज़रत अबू बकर भी साथी थे। तो आप अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक उन्होंने कह दिया था कि ये रहेंगे। फिर उनके बाद किसी ने अपनी मर्ज़ी से किसी को खलीफा नामज़द नहीं किया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई खलीफा अपने आप से किसी को नामज़द नहीं किए। अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। मौला अली जब खलीफा थे, फिर काफ़ी परेशानियाँ उनके दौर में आईं। फिर आखिरी वक़्त में लोगों ने उनसे पूछा कि आप किसी को मुकर्रर कर दीजिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी को मुकर्रर नहीं किया। आपकी शहादत हो गई। फिर लोगों ने मशवरा किया और मौला हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना लिया। तो गौर कीजिए, मौला अली ये तरीका अपना रहे हैं कि मैं किसी को मुकर्रर नहीं करूँगा, मुसलमान खुद मशवरा करें। फिर मौला हसन के बाद हम आते हैं, जो मुसलमानों की हुकूमत होती है, मुआविया बिन अबी सुफियान की। ये हुकूमत करते हैं तकरीबन 15 से 20 साल। फिर जब इनका आखिरी वक़्त आता है, तो ये अपनी वफ़ात से 4 साल पहले अपने बेटे यज़ीद को नामज़द कर देते हैं। इनके जो गवर्नर थे, वो तमाम मस्जिदों में ऐलान करते थे कि हमारे अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने ये बात सुझाई है कि वो अपनी ही ज़िंदगी में किसी को वली अहद मुकर्रर कर दें। तो यज़ीद से बेहतर इस वक़्त कोई नहीं है। इस तरह का ऐलान होता था। ठीक है? तो ज़रा गौर कीजिए कि मौला अली कहते हैं कि मैं किसी को मुकर्रर नहीं करूँगा। मौला अली के बाद वाली हुकूमत कहती है कि मैं अपने बेटे को मुकर्रर कर दूँगा। आज देखिए, ईरान कहता है, या वहाँ का कानून भी है, कि कोई भी सुप्रीम लीडर अपने बाद जिसको चाहे उसको वली अहद मुकर्रर नहीं कर सकता है। सऊदी अरब तो करता है, खूब करता है, यही उसका कानून है। तो ईमानदारी से सोचिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तर्ज पर चलने वाला कौन सा देश है, ईरान या सऊदी अरब? मुआविया बिन अबी सुफियान की तर्ज पर चलने वाला कौन सा देश है, ईरान या सऊदी अरब? तो ये तो खुली सी बात है, कुछ जवाब भी नहीं देना है। पता ये चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम के तरीके पर थोड़ा बहुत तो जरूर है ईरान, और बनी उमैया के तरीके पर इस वक्त सऊदी चल रहा है, जो पहले खुद बादशाहत करे, फिर बेटे को दे, फिर पोते को दे, फिर परपोते को, फिर परपोते को, फिर परपोते को। अब वो उसका अहल हो या ना हो, बादशाहत है तो भैया मैं ही लूंगा, अपना ही बादशाह बने। ये तरीका इस्लाम का नहीं है। ये आले उमैया के दौर में चला था कि वो खुद बादशाहत करें, अपने बेटे को बनाए, फिर अपने पोते को बनाए, फिर परपोते को बनाए। इस्लाम का ये उसूल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत इस्लाम के तरीके पर जरूर है ईरान। हालांकि मैं अगर कह दूं कि बहुत ही करीब है इस्लाम के तरीके पर, तो हो सकता है सुन्नी भाई थोड़ा ज्यादा जल जाएं। लेकिन जो सवाल है मैंने आपके सामने रखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अपने आप किसी को अपना वली अहद मुकर्रर नहीं कर सकते, मशविरा करके वो मुकर्रर होते हैं। सऊदी अरब में बादशाह जिसको चाहे उसको मुकर्रर कर सकता है। फिर कहते हैं सऊदी वाले कि भैया हम लोग कुरान और सुन्नत के तरीके पर हैं। तो कुरान और सुन्नत में ये तरीका कहीं पर नहीं है कि खलीफा खुद अपने बेटे को खलीफा बना दे। ये सिर्फ बहाना बनाया गया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है कि हम कुरान और सुन्नत के तरीके पर हैं, लेकिन भैया वो नहीं है। बाकी कुछ चीजों में हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो खिलाफत है, बादशाहत है, ये कुरान और सुन्नत के तरीके पर नहीं है। कुरान नहीं कहता है कि तुम जबरन अपने आप बादशाह बने रहो, जबरन अपने बेटे को भी बना दो। कुरान तो ये कहता है कि मुसलमान जो माहिर लोग हैं, जो इस्लाम के जानकार हैं,
जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम से वाकिफ हैं, उन लोगों की एक बड़ी सी कमेटी बनाई जाए। जो लोग इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ गंवा सकते हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। फिर ये लोग मशविरा करें कि किसको अपना हाकिम बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये तरीका है कुरान और सुन्नत का। आज अगर आप गौर कीजिए तो अरब मुल्कों से बेहतर हुकूमत हमारे भारत की है। अरब में अगर कोई हुकूमत से सवाल और जवाब करता है या कोई तल्ख सवाल कर दिए तो भैया उसका ठिकाना जेल में होगा। भारत में फिलहाल संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपना सवाल सरकार से पूछ सकते हो। कोई भी सरकार हो, 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, आखिरकार भारतीय जनता उस सरकार को हटाकर दूसरे गवर्नमेंट को ला सकती है। लेकिन सऊदी अरब में ना तो कोई सवाल पूछ सकता है भैया, और ना ही दूसरी हुकूमत ला सकता है। ये एक जबरन वाली हुकूमत है कि भैया मैं करता आया हूं तो मैं ही करूंगा। सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के तरीके पर अगर इस वक्त कोई देश है दुनिया में तो वो ईरान है और कोई नहीं है। ठीक है। अब जो मौला अली के तरीके पर चल रहे हों लोग, चलो 100% ना हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चलने की कोशिश ही कर रहे हों, फिर भी जो लोग ऐसे लोगों का साथ ना दें तो मेरी नजर में वो लोग गुमराह हैं और बहुत गुनहगार हैं। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह सलामत रखे। हम सभी लोग उनके लिए दुआ करें। भाई नमाज रोजा तो करना ही है। नमाज रोजा करने के बाद मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी भी आती है कि मुसलमानों का निजाम कैसे चलना चाहिए। बाप बेटे, बेटे बेटे को दे, या मुसलमानों की एक कमेटी अपना रहनुमा चुने। ये फैसला आप कीजिए। अब इन बातों से आप क्या समझे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।